Assalamualaikum YouTube. This is Boy Umarli and welcome all of you in Developers Yard. सो बेसिकली आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो आप लोगों ने टाइटल तो देखा होगा कि राउट्स इन एमवीसी के एमवीसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग किस तरह से राउट्स जोन्स है वो बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि राउट्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने उन राउट्स को चेंज करना है या अपनी मर्जी के हम लोगों ने राउट्स एमवीसी प्रोजेक्ट को देने हैं तो हम लोग वो किस तरह से दे सकेंगे। सो इसके लिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो 2019 ओपन कर लिया। अगर आपके पास 22 है या 2019 से लोअर वर्जन है तो उसके लिए भी सेम सिनेरियो यही रहेगा। सो मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद जो है वो हम लोग इधर से एम वी सी मीन के ए एस पी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट। देन उसके बाद अब इधर मैंने प्रोजेक्ट का नेम रखना है। सो मैं इधर प्रोजेक्ट का नेम राउट्स रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख लें। देन उसके बाद क्रिएट टेम्पलेट मैंने एम वी सी ही चूज करना है। देन उसके बाद देन अगेन क्रिएट। सो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। इंशाल्लाह जल्दी जो है ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि जी जो राउट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट कौन से राउट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, और अगर हम लोगों ने उन राउट्स को चेंज करना है तो हम लोग वो किस तरह से कर सकेंगे। मैं जो प्लेलिस्ट बेसिकली एमवीसी की बना रहा हूँ उसमें काफ़ी दफ़ा हमने ये यूज़ किए हैं, बट मैंने कहा था कि मैं इस पर एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो इस वजह से मैं इसमें सेपरेट एक ट्यूटोरियल बना के आपको कंप्लीट डिफाइन करूंगा कि राउट्स जो हैं वो एमवीसी में क्या होते हैं। सो ये जो है वो मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो मेरा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और अगर मैं अब आपको सबसे पहले इस अपने प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। सो मैं जब इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा, अब आपके पास बेशक एमवीसी हो, बेशक एमवीसी हो डॉट नेट के अंदर, बेशक डॉट नेट कोर के अंदर हो, मीन कि अगर आप लोग ए डॉट नेट पर काम कर रहे हैं या डॉट नेट कोर पर काम कर रहे हैं तो रूल दोनों में ही सेम है। वो दोनों में क्या सेम है, जब भी आप इधर अपना यूआरएल लिखेंगे, जब भी आप इधर अपना यूआरएल लिखेंगे तो क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट अब आपको जिस पेज पे इसने राउट करवाना है उस पेज पर ले जाएगा। बट सबसे पहले आपने क्या करना है, स्लैश लगानी है। देन इधर आएगा कंट्रोलर का नेम। देन इधर क्या आपने लिखना है, कंट्रोलर का नेम। मैं अभी आपको समझाने के लिए इधर कंट्रोलर और स्पेस दे के नेम लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपने इधर कंट्रोलर का नेम लिखना है। देन उसके बाद आपने इधर क्या लिखना है, मेथड का नेम के उस कंट्रोलर के आप किस मेथड को कॉल करवाना चाहते हैं। मीन के आपने अपने यूआरएल के बाद ये दो चीज़ें लगानी है, स्लैश लगा के सबसे पहले कंट्रोलर नेम के हमने कौन से कंट्रोलर पर जाना है। देन उसके बाद उस कंट्रोलर के कौन से मेथड पर हम लोगों ने जो सा है वो रीडायरेक्ट करना है। ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास जो कंट्रोलर होता है वो हमारे पास होम कंट्रोलर होता है। और होम कंट्रोलर के बाद हम लोग जो है वो देखते हैं कि होम कंट्रोलर के बाद हम लोगों ने किस सेक्शन मेथड पर जाना है। सो रूल दोनों में सेम है कि आपने क्या करना है, आपका ये जो भी बाय डिफॉल्ट आपका ये जो लिंक आ रहा होगा उसके बाद आप लोगों ने स्लैश लगानी है। आप लोगों ने स्लैश लगानी है और स्लैश लगाने के बाद मीन के जब आप लोग ये स्लैश लगा लेंगे, स्लैश लगाने के बाद आप लोगों ने कंट्रोलर का नेम लिखना है और उसके बाद आपने मेथड का नेम लिखना है। अब अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये मुझे एरर दे देगा कि इसे ये रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे पास वाकई इस चीज़ का जो है वो कंट्रोलर नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, अब देखें बाय डिफॉल्ट अगर मैं कंट्रोलर के फोल्डर को एक्सपेंड करूं तो ये जो मेरे पास है ये क्या है, एक होम कंट्रोलर मेरे पास बना हुआ है। ठीक है। बल अगर अब राउट को सेट करने का काम हम लोग कहाँ पर करते हैं, सो हम लोग जाते हैं, ये देखें सबसे पहले ये मेरा आपको इस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर नजर आ रहा होगा ऐप स्टार्ट के नाम का। इस फोल्डर में हम लोग राउट्स का काम करेंगे। तो इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। एक्सपैंड करने के बाद ये थर्ड पर आपको फाइल नजर आ रही होगी राउट कन्फिग। राउट कन्फिग को जब मैं एक्सपैंड करूंगा मीन के जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन करते सार ये देखें ये मेरा सारे राउट्स जो है वो डिफाइन हुए हैं। मीन के ये मेरा राउट डिफाइन हुआ है। अब इस राउट में क्या कहा जा रहा है कि इस राउट में देखें जो मैंने चीज़ आपको समझाई थी वही है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, कंट्रोलर का नाम लिखना है। कंट्रोलर के बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, उस मेथड का नाम लिखना है जो हम लोग इस कंट्रोलर से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने आईडी लिखनी है। आईडी ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब कि आईडी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अगर ना लिखना चाहें तो ना लिखें। बेसिकली आईडी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं एडिट के केस में।
जब हमने एम्प्लॉय को एडिट करवाना होता है या किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का या टीचर का डाटा गेट करना होता है, उस टाइम हमारे पास ये आईडी हमें हेल्प करते हैं। तो ये देखें, अब बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास कंट्रोलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो होम आ रहा है। मीन के बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोलर कौन सा हमारा आ रहा है, होम आ रहा है, और ये होम कंट्रोलर हमारे पास पहले बना हुआ है। देन उसके बाद ये क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। इंडेक्स मीन के होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को वो चला रहा है। और उसके बाद आईडी आ रहा है। अब आईडी क्या है, यू आर डॉट, ये देखें आईडी के बाद जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आईडी आपके पास क्या होगी, ऑप्शनल। तो आईडी हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है। मीन के अगर हम लोग आईडी को लिख लेंगे फिर भी ठीक है, फिर भी ये चल जाएगा। अगर आईडी को नहीं लिखेंगे तो फिर भी जो सा है वो ये चल जाएगा। मीन के आईडी को लिखना जरूरी नहीं है, बट इन दोनों चीजों को लिखना जरूरी है। किसको, कंट्रोलर को और एक्शन को। हम लोगों ने ये हर हाल में लिखनी है। अब हम लोग जो है ना वो एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर बनाते हैं, और हम लोग देखते हैं हम लोग उसको किस तरह ट्रीट करेंगे। सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। राइट क्लिक किया, ऐड किया कंट्रोलर, एमवीसी कंट्रोलर ही मैंने बनाना है, ऐड किया। अब इसका जो नेम है वो हम लोग डिफॉल्ट ही रख लेते हैं। देन सिंपल मैं दोबारा से ऐड पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें मेरे पास आ गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसके दो पेजेस बना देता हूँ, या अभी एक ही हम लोग रहने देते हैं समझने के लिए। मैं इस पर राइट क्लिक करके ऐड व्यू करता हूँ। ऐड व्यू करने के बाद मैं इसका एक व्यू बना लेता हूँ। मैं इसका व्यू भी एम्प्टी ही बनाना चाहता हूँ, मैंने एम्प्टी बना लिया। ठीक है। अब इसके बाद मैं जो है वो एक और इसमें एक्शन बनाता हूँ। इंडेक्स है तो हम लोग अबाउट का बना लेते हैं कि जी इंडेक्स दूसरे हमारे मेथड का क्या नाम होगा, अबाउट। मैंने इधर अबाउट बना लिया। देन मैं अबाउट पर राइट क्लिक करके इसके व्यू को ऐड करता हूँ। व्यू को मैंने ऐड किया। देन उसके बाद इसी अबाउट के बनाना चाहता, देन हम लोग सिंपल ऐड कर लिया। ये मेरे पास अबाउट का व्यू बन गया। अब अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ, तो अब जो है वो इसमें मैंने दो एक्शन मेथड बना लिए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अब मेरा ये कंट्रोलर नहीं चलेगा। मेन के बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास पहले से बना हुआ कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर, मेरा जो एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन उसी कंट्रोलर को ही लोड करेगी, क्योंकि मैंने इसके राउट में चेंज ही नहीं किया, इसका राउट चेंज ही नहीं किया अपनी एप्लीकेशन का। जो बाय डिफॉल्ट रूट है मैंने उसी रूट पर इस एप्लीकेशन को चला रहा हूँ। और वो रूट क्या था कि जी जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंट्रोलर बना हुआ था, आप सबसे पहले होम कंट्रोलर के आपने होम कंट्रोल को चलाना और इंडेक्स को चलाना है। जबकि मैंने जो कंट्रोलर बनाया है वो चेंज है, उसका नाम होम नहीं है। सो इस वजह से वो कंट्रोलर नहीं चलेगा। जो पहले से कंट्रोलर बना हुआ है हमारे पास उसी का डाटा शो हो रहा है। अब मैंने अगर उसका डाटा देखना है, सो मैं क्या करूँगा, स्लैश लगाऊंगा, अपने दूसरे कंट्रोलर का नाम जिस तरह के हमारे पास डिफॉल्ट था मैंने डिफॉल्ट लिखा। देन उसके बाद उस मेथड का नाम, अब मेरे पास दो मेथड थे उसमें, एक इंडेक्स एक अबाउट। मीन के मैंने जो अपना कंट्रोलर बनाया था डिफॉल्ट दूसरा, उसमें दो मेथड है मेरे पास, इंडेक्स और अबाउट। मैंने अगर अबाउट को गेट करना है, मैं इधर अबाउट लिख दूंगा। देखिए मैंने अबाउट को एंटर किया, ये अबाउट आ गया। अगर मैंने इंडेक्स को गेट करना है, सो मैं इधर क्या कर दूंगा, इंडेक्स लिख दूंगा। मैंने अब इंडेक्स लिख दिया, तो ये देखिए मेरा इंडेक्स का पेज आ गया। बट अब इधर क्या करना पड़ रहा है, मुझे डिफॉल्ट को खुद लिखना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये बाय डिफॉल्ट है ना, मीन के डिफॉल्ट कंट्रोलर ही हमारा ओपन हो, हमारा ये होम कंट्रोलर ओपन ना हो। यानी कि जो पहले से बना हुआ कंट्रोलर है हमारा वो कंट्रोलर ओपन ना हो, बल्कि जो कंट्रोलर हमने बनाया हमारा वो ओपन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस होम की जगह पर अपने बनाए हुए जो हमने कंट्रोलर बनाया हम लोग उसका नाम इधर लिख देंगे, जिस तरह के हमने डिफॉल्ट बनाया था। सो मैं इधर डिफॉल्ट लिख दूंगा। अब अगर तो एक्शन मेथड हम लोग इंडेक्स ही चलाना चाहते हैं तो हम लोग इधर इंडेक्स लिख देंगे। अदरवाइज हम लोग अभी इंडेक्स को आपको समझाने के लिए मैं इधर चेंज करके हम लोग अबाउट लिख देते हैं। जरूरी नहीं कि हर दफा हमें इंडेक्स चलाओ, तो हम लोग अबाउट को लिख देते, तो अब रिजल्ट लिखिएगा। अब मुझे मेरा जो मैंने कंट्रोलर बनाया था डिफॉल्ट, उसका एक्शन मेथड अबाउट जो है वो गेट होगा। सो ये देखें, मैंने जिस तरह कि आपको बताया था कि मैंने बाय डिफ जो हमने राउट में सेट किया था कि डिफॉल्ट कंट्रोलर के अबाउट मेथड को शो करवाओ, वही हमें रिजल्ट शो हुआ है।
अब मैंने इंडेक्स पर अगर जाना है, अब दूसरा तरीका तो ये है कि मैं बेसिकली वो जरा ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसके नीचे एक बटन लगा दूं मीन के, जिसमें मैं बता दूं कि गो टू इंडेक्स पेज, या कोई भी उसमें टेक्स्ट रख दूं और उस बटन पर क्लिक होने पे वो दूसरे पेज पे चला जाए। एक तो ये है, वरना दूसरा जो अभी तक हम लोगों ने कर रहे हैं वो क्या था कि हम लोग अपने कंट्रोलर का नेम लिखेंगे, बाद में उसमें लिखेंगे और हम लोग इधर पहुंच गए इस पेज पे। अब इस पेज से मैंने दूसरे पेज में बनाना है, तो काफी सिंपल, मैं एक बटन का टैग बना लूँ HTML का, और उसके अंदर उसके साथ ही एंकर टैग बना के एक बटन, उसको मैं एक बटन के अंदर रख दूं, और उस एंकर टैग में मैं अपने दूसरे जिस पेज में मूव करना है उसका मैं URL पास कर दूं, तो उस बटन के क्लिक होने पर हमें वो उस पेज पर ले जाएगा। आई होप कि आपको राउट्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह का अच्छा अच्छा और कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।